प्लीज बात बंद प्लीज। देखिए एक बार सर, एकदम बात बंद। तो देखिए भूमि एंड दिशा। सो व्हेन वी स्टार्टेड नेशनल इनकम इट वाज अबाउट 1 month बैक, एंड इन टोटलिटी थोड़ा सा मतलब मेरा लक बोल लीजिए या सीबीएसई इको का लक बोल लीजिए, थोड़ा सा क्लास कैंसिल हुआ है, टोटल में 2। एक वीक में एक बार नहीं हो पाया और लास्ट वीक का भी एक क्लास नहीं हो पाया। ठीक है, मेरा इच्छा था संडे को लेने का, पर आप सुने होंगे दैट मोहित सर बोल के एक बहुत फेमस टीचर हैं, उनका डेथ हो गया था, तो हम लोग उनको उनके पास उधर गए थे, उधर सारे स्टूडेंट्स एक्स स्टूडेंट्स मिलकर। सो 2 क्लास पीछे चल रहा है ये बैच, मतलब फ्रॉम माई साइड I would say that I have missed 2 classes in the last 1 month. Now that is a big amount considering that in a month we get only 8 classes. तो 8 में 2 देखिए 25% क्लास है, छोटा अमाउंट नहीं है। तो ये मेकअप करने के लिए हम लोग नेशनल इनकम का एक लॉन्ग क्लास करेंगे, जिसमें नेशनल इनकम बिगिनिंग से किया जाएगा। अगर आपको लगता है कि वो आपको आता है तो आप मत अटेंड करिए, या बीइंग ऑन द सेफर साइड अटेंड इट ऑनलाइन। बट इफ़ यू थिंक नहीं, यू ज्वाइन लेट एंड इट वॉज नॉट वेरी क्लियर व्हेन यू हैड ज्वाइंड, आप बाहर गए हुए थे, तो आप बिगिनिंग से करें एंड अकॉर्डिंगली अटेंड। फॉर अंजलि, फॉर अक्षिता, बोथ ऑफ यू, कि इन दैट लॉन्ग क्लास वी विल बी टॉकिंग अबाउट टॉपिक्स दैट वी हैव डन ऑलरेडी। सो इन द फर्स्ट क्लास आई टॉक्ड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, which took about 1.5 hours in its own self, where we discussed about final goods and services versus intermediate consumption. Because we are not going to be repeating it, I am just telling you कि ये किए थे, which is meant for final consumption, which is meant for further production. उसके बाद मैंने आपको डोमेस्टिक नेशनल का कॉन्सेप्ट बताया था। मैंने आपको नॉर्मल रेसिडेंट के बारे में बताया था। मैंने आपको डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि कुछ चीज़ें नेशनल इनकम में ली ही नहीं जाती हैं, इंक्लूडेड एंड नॉट इंक्लूडेड की लड़ाई हुई थी, है ना। विंडफॉल गेन्स लाइक लॉटरी इनकम, सेल ऑफ शेयर्स, सेकेंड हैंड गुड्स, लव एंड अफेक्शन। ये जेनेरिक रूल है कि ये प्रोडक्शन नहीं है, गुड्स नहीं बने हैं, इवन दो मनी फ्लो इज देयर। So there is no national income because there is no production. That is the idea, the general rule of thumb to calculate national income. This was primarily the first chapter. Basic concepts या introduction to macroeconomics के नाम पर कोई भी किताब आप उठाएंगे, संदीप गर्ग, BL गुप्ता, जैन एंड ओरी, आपको यही सारी discussions मिलेंगे। The second chapter that we did was national income aggregates. जो आप मिस किए हैं या किए हैं तो याद करें, विष्णु जी के 8 अवतार के बारे में बात किए थे हम। नेशनल इनकम में 8 वेरिएशंस पॉसिबल है, वो क्या है नहीं है उसके लिए पूरा हम लोग का 1 आवर का क्लास लगा था। जीडीपी एट एमपी से एनएनपी एट एफसी पे कैसे जाते हैं, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन नेट होता है, डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए नेशनल होता है, एमपी माइनस एनआईटी एफसी होता है। सो व्हाई एम आई डूइंग दिस अक्षिता? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इम्पेरेटिव टू नो व्हाट वी डोंट नो, छूटा क्या क्या है ना। तो क्या आइडिया है ना, असेसमेंट हो पाएगा कि क्या करना है या क्या अच्छे से समझ में नहीं आया। ये हमारा मान लीजिए लगभग तीसरा क्लास तक का स्टोरी था। चौथा क्लास में मैंने एक मेथड पढ़ाया, इनकम मेथड। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 मेथड हैं। आज हम लोग दूसरा मेथड पढ़ेंगे, विच इज़ द एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एडेड। दोनों मेथड आज एक ही दिन में हो जाएगा, उस पर फिर सम्स भी बनेंगे, तब जाके नेशनल इनकम का एक पार्ट मान लीजिए कंप्लीट होगा। खत्म नहीं हुआ नेशनल इनकम, अभी भी इसमें रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, बहुत कुछ बाकी है। सो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, नेशनल इनकम ना चलता है काफ़ी दिन। तो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि आई थिंक कुछ स्कूल्स में नेशनल इनकम कंप्लीट हो चुका है एंड दे स्टार्टेड विद द न्यू चैप्टर। सो थोड़ा अनफेयर क्यों है, क्योंकि नेशनल इनकम डिजर्व्स एटलीस्ट 10 to 12 क्लासेस, मेरी क्लासेस। अब स्कूल का देखिए टाइमिंग अलग है, फोकस अलग है, तो इसलिए आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट, बट इट विल टेक अ लिटिल मोर टाइम बिकॉज एज आई टोल्ड यू, आउट ऑफ 40 मार्क्स 10 मार्क्स, मैक्रो 40 मार्क का है, उसका 10 मार्क्स मतलब 25% एक चैप्टर से आ रहा है, विच इज नेशनल इनकम। सो इट्स अ बिग चंक
MCQs करने होंगे क्लास में हम लोगों को, बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू डील विद दैम. द बिगेस्ट इशू दैट यू विल हैव will be the 1 mark questions with assertion and reasoning. When A and R both are true and A is the correct explanation of R or R is the correct explanation of A, वो सब चीज में हम लोग को बहस बहुत करना पड़ेगा. तो पहला पार्ट क्या है, खत्म करना है सिलेबस, उसके बाद सवाल जवाब करना है, बोर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने. इस ईयर आपको स्कूल में भी शायद बोला गया होगा, नेशनल इनकम का सम बोर्ड में नहीं आया, पर हमारे सैंपल पेपर में था. तो कोई भी हालत में ऐसा नहीं है कि सम्स सिलेबस से हट गए हैं. आपके सैंपल पेपर में है तो इसका मतलब सीबीएसई वेरी मच इंटेंशन रखता है सवाल पूछने में. थोड़ा थ्योरी बेस्ड कर दिया इस साल, हर साल होगा इसका कोई गारंटी नहीं है. तो जो क्लासेस अटेंड किया है, मैम द लास्ट थिंग दैट आई टॉट वाज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर. अगर आपने किया है, हमारे सिलेबस में बस 2 सेक्टर मॉडल है, पर मैंने शायद आपको बोला होगा कि होते 3 और 4 भी हैं. गवर्नमेंट का भी सेक्टर होता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का भी एक सेक्टर होता है. पर हमारे सिलेबस में हम लोगों ने अभी तक ये बात किया है, जिसमें 2 डाउट उठे. कुछ बच्चे घर पे पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, तो बट हम नाम नहीं ले रहे हैं. हम कुछ बच्चों का डाउट उठा तो मैं अपना स्टैंड थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ. सो वो आके मेरे को फ़ोटो भी दिखाया और मैंने फिर पढ़ा भी. जब कोई एयर स्पेस होगा, कोई कंपनी लाइक एयर इंडिया, चाहे वो भारत में ऑपरेट नहीं कर रहा है, पर क्योंकि एयर इंडिया की कंपनी है तो हवा में अगर वो फ्रांस में भी घूम रहा है ना, वो टेरिटरी इंडिया का ही माना जाएगा फॉर एयर इंडिया. समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? सो जब डोमेस्टिक टेरिटरी को डिफाइन किए थे हम लोग क्या बोले थे? पॉलिटिकल बाउंड्री बोले थे, फॉरेन एम्बेसीज एक्सक्लूड करने बोले थे, इंडियन एम्बेसीज इंक्लूड करने बोले थे. एक चीज और इंक्लूड कर दीजिए कि जो एयर स्पेस है ऑफ इंडियन एयरलाइन कंपनीज इवन आउटसाइड इंडिया इज इंडियाज डोमेस्टिक टेरिटरी फॉर द इंडियन कंपनी. मतलब एयर इंडिया है या इंडियन एयरलाइंस है, अब वो फ्रांस टू जर्मनी की फ्लाइट में काम कर रहा है. अब वो देखिए, फ्रांस टू जर्मनी हवा में, फ्रांस का भी हिस्सा नहीं है, जर्मनी का भी हिस्सा नहीं है, बट टू कंप्यूट नेशनल इनकम, क्योंकि एयर इंडिया भारतीय कंपनी है, तो उन्होंने बोला कि मान लीजिए कि ये भारत में कमाया गया. दैट इज द आइडिया. दिस इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन. क्लियर है ये बात? तो उनका बन जाता है, हमारा एक्सक्लूड हो जाएगा ओनली फॉर दैट एयरलाइन. समझ पा रहे हैं? सेम वेसल शिप सेम. क्लियर है? दूसरा डाउट वो सर पूछे हैं कि भैया कैपिटल गुड्स में और कंज्यूमर गुड्स में अंतर क्या है. कैपिटल गुड्स का मतलब होता है कि वो गुड्स जो बिजनेसमैन खरीदते हैं फॉर फर्दर प्रोडक्शन, जिसके 2 पार्ट और हो सकते हैं. सिंगल यूज कैपिटल गुड्स मतलब इन्वेंट्री स्टॉक, या ड्यूरेबल यूज कैपिटल गुड्स मतलब एसेट्स. और कंज्यूमर गुड्स वो हुए सब कुछ जो कंज्यूमर खरीदता है. क्लियर है ये बात? एवरीथिंग इज कंज्यूमर गुड. खाली एसेट इज कैपिटल गुड्स, कौन सा? ड्यूरेबल कैपिटल गुड्स. और सिंगल यूज कैपिटल गुड अगर आपसे पूछा तो वो इन्वेंट्री है. जब कुछ नहीं बोला है तो सिर्फ एसेट को ही कैपिटल गुड बोला जाता है. इस पे बात आज होगा. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठा रहे हैं, याद रखिएगा. एनएफआईए का कंपोनेंट इनकम मेथड किए हैं. इनकम मेथड याद करिए, क्या कंपोनेंट्स है इनकम के? फ्रॉम अब्रॉड, सीओई फ्रॉम अब्रॉड, फिर फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड. वो बोल रहे हैं एनएफआईए का कंपोनेंट क्या है, फॉर्मूला क्या है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. अब फैक्टर इनकम क्या हुआ? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. सो लैंड का रिवॉर्ड क्या है? रेंट. वे कैपिटल का रिवॉर्ड क्या है? इंटरेस्ट. एंटरप्रेन्योर का रिवॉर्ड क्या है? इन तीनों को क्या बोलते थे? रेस्ट इन पीस, ऑपरेटिंग सरप्लस फ्रॉम अब्रॉड. लेबर का रिवॉर्ड क्या है?
उसको क्या बोलते थे? COE। तो कॉम्पनसेशन फ्रॉम अब्रॉड, तो COE फ्रॉम अब्रॉड, OS फ्रॉम अब्रॉड, MI फ्रॉम अब्रॉड इज नथिंग बट एन FIA। अब सोचिए COE गिवन टू पीपल वर्किंग इन इंडिया बट नॉट इंडियंस, COE टू अब्रॉड, OS टू अब्रॉड, जो हमारे देश में है पर हमारे देशवासी नहीं है, दे आर नॉट इंडियंस बट दे आर कमिंग हियर एंड वर्किंग फॉर सम टाइम। तो नेशनल इनकम किसका, हमारा कि उनका? तो हमको यहां से हटाना होगा क्योंकि डोमेस्टिक तो हमारा है, तो माइनस होगा। किस नाम से होगा? COE टू अब्रॉड, OS टू अब्रॉड, मिक्स्ड इनकम टू अब्रॉड। बोले कन्विंस्ड है? जानिए आपका भी आई थिंक मिडिल से ही स्टार्टेड है, तो आप भी एक बार नोट कर लीजिए कि दीज थिंग्स हैव नॉट बीन डन, वी हैव टू डू इट। या अगर आप में से कोई बिगिनिंग से किया है पर कॉन्फिडेंट नहीं है, तो फ्राइडे अब भी डिसाइड कर ले रहे हैं, 14 को छुट्टी है, 11 से लेकर 2 बजे तक का आपका बीच में आधी घंटा ब्रेक होगा। मैं अभी टाइम बता दे रहा हूं, ग्रुप में भी लिख दूंगा, 11 to 2 ऑन फ्राइडे। नेशनल इनकम फ्रॉम बिगिनिंग, वो मैराथन क्लास होगा, पूरा नेशनल इनकम कवर करेंगे हम लोग शुरू से, जिसमें सम्स भी इंक्लूडेड होगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे नया ज्वाइन किए हैं या लेट ज्वाइन किए हैं या उतना अच्छे से नहीं समझ पाए, मेक श्योर यू अटेंड दैट क्लास। एंड मैं क्लियर बोल रहा हूँ, जैसे हर्षिता बोली भैया 4 घंटा नहीं, कंपल्सरी नहीं है। अगर आप समझ गए हैं ना तो मत अटेंड करिए, कोई यूज नहीं है उसका। I will just be repeating what I have done. It's like a revision. So only if you are having difficulty or if you have missed, then attend the class. नहीं तो आप 4 घंटा वेस्ट ना करें अपना। क्लियर है? वही रिटेन्ड अर्निंग्स इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट सर। प्रॉफिट के 3 हिस्से बता पाएंगे? रिटेन्ड अर्निंग्स इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिविडेंड्स, कॉर्पोरेट टैक्स, तो उसी नाम से प्रॉफिट बोल दिया। टेक्स्ट पढ़ना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो अभी आई थिंक 2-3 बच्चा ही मेरे को आके मैसेज किया कि ये क्या होगा। तो क्या है ना, आप कभी कभी कन्फ्लिक्टिंग चीज़ें भी सुनेंगे कि स्कूल में कुछ बोल रहा है, आप कुछ और बोले हैं, क्या करना है। टेक्स्ट को रेफर करके ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि क्या करना है। जब तक आप टेक्स्ट का रीडिंग नहीं, कोई भी टेक्स्ट है, हम आपको बोल रहे हैं, BL गर्ग चलेगा, जेननोरी चलेगा, संदीप गर्ग चलेगा, सरस्वती चलेगा, कोई भी एक टेक्स्ट बुक मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टोरी बुक के तौर पर स्टार्ट करिए। जो हम लोग बात किए आपको एग्जैक्टली वही मिलेगा। अगर आपको जैसे उसको मिला एक कॉन्ट्रोडिक्टिंग पॉइंट जो हम बोले थे जो बुक में नहीं था, क्लास में डिस्कस होगा। क्लियर है? चलिए, आज का मेथड जो है दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। सबसे आसान मेथड है ये, पता है। क्या नाम है? दिशा। मैम, नेशनल इनकम का मतलब होता है गुड्स प्रोड्यूस्ड इन बेसिक नटशेल में। अगर बात करें ना, कितना सामान देश में बना है, तो एक बार इमेजिन करिए ना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, 3 तो आदमी प्रकट हुआ, एक दूसरे से बोलता है भाई कमाता कितना है तू? इंडिया, नॉट इंडियंस। इंडिया एक कंट्री दूसरा देश को बोल रहा है तुम कितना कमाता है, तो वो क्या बोलेगा? जितना कैश है वो उसका आंसर होना चाहिए, जितना अमाउंट सर्कुलेशन में है वो होना चाहिए, कि जितना इस साल जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुआ, कितना सामान बना, वो आंसर नेशनल इनकम होना चाहिए। क्या लगता है मैम? जितना बना, दैट इज द अमाउंट ऑफ जॉब्स क्रिएटेड। बनेगा अपने आप कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर लगेगा। When we say factors of production का employment is not restricted to just people. Land is also being employed, capital is also being employed, labor is being employed, and entrepreneur is also getting profit, so he is also employed. So when we say factor incomes, it is not just labor. When all the factor of productions are being rewarded for what? Production. सो ये आज एंड पार्ट में आप सीखेंगे। इसका नाम या मेथड का नाम होता है वैल्यू एडिड मेथड। ऑन द अदर हैंड दूसरा तरीका क्या है? तो पहला तरीका क्या हुआ दिशा? कितना पेन बना गिन लेते हैं, प्रोडक्शन देखना है ना। तो ये कितना पेन बनाए हैं
वो देख लेते हैं। थोड़ा सा इंट्रो दें। आप सब अकाउंट स्टूडेंट्स हैं ना, मतलब मेरे से पढ़े नहीं पढ़े वो नहीं पूछ रहे हैं, सिवाय अंजलि के, अक्षिता के, सब अकाउंट स्टूडेंट्स हैं ना। आप लोग अकाउंट से सब्जेक्ट तो है ही। तो मैम हम आपको बता रहे हैं, आप दोनों से स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, एक जगह है ट्रेडिंग अकाउंट, अब वो क्या है आपको जानना नहीं है। वहां पे ना ये फिगर मस्त एकदम नाचते हुए मिल जाता है, बाई सेल्स, मतलब खोजना भी नहीं पड़ेगा, एकदम नाचते हुए मिलेगा बाई सेल्स। कोई झूठ बोल रहे हैं क्या हम? मिलता ही है ना। इतना तो फाइनल अकाउंट्स बनाए ही होंगे। आई होप कि एक तो चीज पता हो बाई सेल होता है ना। ये सामान बना है कि बिका है? बिका है। सेल का मतलब समझ रहे हैं, इतना माल बेचे हैं, जरूरी तो नहीं कि इतना बिका हो, इतना बना हो। तो बोला इसी ट्रेडिंग अकाउंट में दो तो चीज और मिलेगा आपको, एक तो क्लोजिंग स्टॉक जो बच गया। अच्छा, जो बच गया पर बिका नहीं, उसी का नाम क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक मीन्स द क्लोजिंग इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर विच वॉज नॉट सोल्ड। बट इफ इट वॉज नॉट सोल्ड, वॉज इट नॉट प्रोड्यूस्ड, सो एड क्लोजिंग स्टॉक। जो क्लोजिंग स्टॉक है वो बना तो इसी साल ना अपनी, ठीक है, नहीं बिक पाया, सेल में नहीं गया, पर वो बना कब? इस बार। बच्चा का बहस सुनो, नहीं नहीं हो सकता है ये पुराना वाला हो, हाँ इसीलिए एक काम करो, इसमें से ओपनिंग स्टॉक माइनस कर दो। भैया नहीं सारा बिक गया था तो सेल्स में से माइनस कर दो, जो बिका था उसमें पिछला साल का बिका था, पर बना कब था? पिछला साल, हटाओ उसको। और जो बिका नहीं पर बना इस साल, जोड़ो उसको। तो इस पे एक सवाल था, आप सुने कि नहीं सुने? वो बोला कि भैया फिर तो सिंगल यूज कैपिटल गुड मतलब रॉ मटेरियल नहीं आना चाहिए नेशनल इनकम में, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री नहीं आना चाहिए ना, सही बात है, पर क्लोजिंग इन्वेंट्री आना चाहिए। परचेज ऑफ इन्वेंट्री नहीं आएगा, वो रॉ मटेरियल है। सॉरी सर, तो अगर हम फाइनल गुड का वैल्यू ले रहे हैं तो इसमें परचेज भी लें। हम गाड़ी बनाते हैं तो हम स्टील खरीदते हैं, हम परचेज करते हैं रॉ मटेरियल। तो जब हम गाड़ी का वैल्यू ले रहे हैं बाय सेल, स्टील तो उसमें आ ही गया। वेरी गुड आंसर मैम। वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, सो व्हीट, फ्लावर एंड ब्रेड में व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट हियर? ब्रेड। अब कोई सबवे वाला दुकान है, वो उसमें मसाला डालता है और वही ब्रेड आपको 150 रुपए का 300 रुपए में बेचता है, तो फाइनल गुड क्या बन गया? सैंडविच। तो अगर तो स्टील मैन्युफैक्चरर का प्रोसेस में कहीं लग ही नहीं रहा है और कुछ, तो वही फाइनल है। पर अगर हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। टाटा स्टील स्टील बनाया, इसको खरीदा कौन? जैसे कोई भी कंपनी, गाड़ी का नाम बताइए ना। मारुति खरीदा। अब मारुति में वो स्टील आया है कि नहीं आया है? तो आपका बात भी सच हो गया। अब अगर सोचिए टाटा स्टील भी ले, मारुति भी ले, डबल काउंटिंग हो गया, क्योंकि गाड़ी में स्टील का वैल्यू, रबर का वैल्यू, टायर का वैल्यू तो लिया हुआ है। तो फिर अगर एमआरएफ बोले हम टायर बनाते हैं, मेरा भी फाइनल है, बोल रहे तुम्हारा अकेले का फाइनल नहीं देखना, हमको कंज्यूमर का फाइनल देखना है। तुम्हारा सैंडविच में खीरा आ चुका है तो मत बोलो किसान तो खीरा उगाया था, तुम्हारा खीरा ही तो सैंडविच में आया, तो सैंडविच में का वैल्यू में वो जोड़ा हुआ है। मत बोलो ब्रेड तो मेरा फाइनल गुड है, मॉडर्न बेकरी तो यही बोलेगा ना कि मेरा तो फाइनल है, हम तो यही काम करते हैं। पर क्या वो नेक्स्ट लेवल ऑफ कंजम्पशन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है तो इंक्लूड हो रहा है। बस 2 बार मत ले लीजिए। ये मत बोलिए कि टाटा स्टील को भी लेना चाहिए और मारुति सुजुकी का प्रोडक्शन भी ले लेना चाहिए। जब आप मारुति सुजुकी को ले रहे हैं, ऑटोमेटिकली उसके अंदर स्टील, इंजन, कार्बोरेटर, एक्सीलरेटर सब आ चुका है। और आप इसका क्वेश्चन का मीनिंग समझिए, आना तो चाहिए, हम बोल रहे हैं आ रहा है। जब आप गाड़ी का वैल्यू ले रहे हैं तो स्टील आ रहा है, उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। हम तो रॉ मटेरियल इसीलिए हटवाते हैं आपसे। अग्री करते हैं? तो आपका क्वेश्चन का आंसर मिला आपको। क्या परचेज ऑफ इन्वेंट्री नेशनल इनकम में आएगा? नहीं आएगा। पर जो बन के रेडी है क्लोजिंग स्टॉक, वो बना कब? इस साल। ले लीजिएगा उसको, सेल में ऐड कर दीजिएगा।
वो ले लीजिएगा क्योंकि प्रोड्यूस्ड है और इस साल का प्रोडक्शन है। मतलब नहीं समझे हम बोल रहे, आप बात समझिए, एक था बचपन में टू परचेज और एक था बाय CS। हम बोल रहे ये वाला ले लेना, ये वाला मत लेना। जी हाँ, आप खरीदे बनाए, बिका नहीं, बस जो बिका नहीं वो ले लीजिएगा। अग्रीड? प्रोड्यूस तो हुआ है, बिका नहीं तो क्या हुआ, चलेगा सर। ये कौन सा मेथड था समझ रहे हैं? वैल्यू एडिड मेथड। अभी हम पढ़ाए नहीं है पर हमको ये बताना जरूरी था क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड में इसका एप्लीकेशन है। चलिए, तो एक तरीका क्या है, अपने ना देखना चाहते हैं कॉफी कितना बना है, तो क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1, कॉफी मैन्युफैक्चरर्स का जो लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर लगा है उनके घर जाते हैं। तुम नेस्कैफे में काम करते हो, तुमको वेजेस मिलता है, ये भी सब नेस्कैफे का एम्प्लॉय को पकड़ते हैं। ब्रू, नेस्कैफे, डेविडॉफ, जितना जानते हैं सबको पकड़ते हैं, कितना सैलरी कितना सैलरी कितना सैलरी सब जोड़ते हैं। फिर गिनती करते हैं लैंड क्या क्या लगा था, रेंट वो जोड़ते हैं। फिर कैपिटल कौन कौन लगाया था पैसा, उसका ब्याज निकालते हैं, इंटरेस्ट, और फिर एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट जोड़ते हैं। हाँ या ना में जवाब दीजिए, मिलाकर टोटल प्रोडक्शन ऑफ कॉफी आ जाएगा। क्योंकि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर ही 4 रिक्वायरमेंट्स है गुड्स बनाने के लिए। ये रियलिटी में पॉसिबल ही नहीं है सर, थ्योरेटिकल है। रियलिटी में इनकम मेथड आप निकाल ही नहीं सकते, थ्योरी है, पर कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रांग है। जस्ट ऐड द रिवॉर्ड्स ऑफ द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इनकम मेथड आ गया। दूसरा ऑप्शन, मोनल से पूछते हैं, मोनल कॉफी कितना पी हो? पी है तो बना भी होगा। आप कॉफी कितना पिए हैं सबसे पूछ लेते हैं, तो लेट अस काउंट द स्पेंडिंग, ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन ही आ जाएगा। एक सेल का कॉन्सेप्ट है ना मैम, सेल का फिगर कहां से आएगा? कंपनी देगा। हम यहां कंजम्पशन पकड़ रहे हैं, somebody's consumption is somebody's income. I'm not looking at income this time. What am I looking at? Consumption. For example, there are 2 ways to understand this, and all of you had micro in class 11. So total expenditure of the consumer is nothing but the total revenue of the producer. जो रेवेन्यू का चैप्टर पढ़े थे आप, P इंटू क्यू, वो TR था, और P इंटू क्यू डिमांड में टोटल एक्सपेंडिचर था, सेम ही तो था। आपका एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, ट्यूशंस इज माय इनकम। सो ऑप्शन नंबर 1, लेट मी कैलकुलेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू फीस। ऑप्शन नंबर 2, लेट मी ऐड द फीस पेड बाय यू गाइस। शुड बी द सेम थिंग। So when I am going by the concept of expenditure, that is the expenditure method. When I am adding income variables, what is the income variables? Rent, interest, profit, operating surplus, wages, COE, and mixed income of the self-employed people. That is the income method. Instead of the income concept, expenditure concept, let us count the production. आप बोलेंगे भैया तीनों तो एक है, वही तो हम बोल रहे हैं। इनकम मेथड से जाओ, एक्सपेंडिचर मेथड से जाओ, या वैल्यू एडेड मेथड से जाओ, आएगा तो नेशनल इनकम। कॉफी कितना बना, फोकस तो वही है सर। सो मेरा सवाल आपसे है, हमारे देश में 4 कंजम्पशन करने वाले लोग हैं, है ना? देखिए, बनाने वाले 3 हैं, मैं हर बार यही बोलता हूँ। एक हमारा प्राइमरी सेक्टर है जो बनाता है, सेकेंडरी विच इज इंडस्ट्रियल सेक्टर, और टर्शरी जिस इज द सर्विस सेक्टर। ये कंज्यूमर्स है कि प्रोड्यूसर्स हैं? प्रोड्यूसर्स है। इनका सामान खरीद कौन रहा है? कंज्यूमर्स। तो मतलब हाउस होल्ड, आप और फर्म्स। मतलब वो बोल रहे हैं कि ये एसी कैरियर बनाता है, कहाँ कहाँ लगता है? आपके घर में लगता है कि नहीं लगता है? लगता है सर, हाउस होल्ड। आपके ऑफिसेज में भी लगता है, फर्म्स में भी लगता है। अच्छा, गवर्नमेंट में भी तो लगता है। अच्छा, गवर्नमेंट छोड़ो, हाउस होल्ड छोड़ो, फर्म्स छोड़ो, दुनिया के बाहर भी ये लगता है। आप बोलेंगे दुनिया के बाहर का आपको क्या लेना देना? बना कहाँ? भारत में
प्रोडक्शन किस देश का है? ठीक है, कंजम्पशन कहीं और हो रहा है, पर बना किधर है? तो इसीलिए ले लीजिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का भी कंजम्पशन। सिमिलरली, हाँ या ना? मैम कौन सा फोन है आपके पास? MI, चाइनीज है। हाँ या ना में जवाब दीजिए, आपके कंजम्पशन का पार्ट है। हाँ या ना में जवाब दीजिए, आपके कंजम्पशन का पार्ट है। प्रोडक्शन है देश में। क्या हमारे देश में ये MI का फोन बन रहा है जो हम अपना कंजम्पशन बोल रहे हैं? ये स्मार्ट बोर्ड जो है चाइना से आया है, US कंपनी है सॉरी, पर बना चाइना में। पर हम अपना कंजम्पशन जब फर्म है, हम तो लिखता है कैपिटल फॉर्मेशन, खर्चा है मेरा, पर प्रोडक्शन ही नहीं था मेरा देश में। बोल रहे हैं उनको हटाओ। तो आप समझ पा रहे होंगे शायद, एक्सपोर्ट्स ऐड करना है, इंपोर्ट्स माइनस करना है। इस पे लेके ना बहुत अच्छा एनालिसिस किया एक बच्चा, सॉरी नेट एक्सपोर्ट्स। पर क्वेश्चन समझिए, बहुत गजब का क्वेश्चन है भैया। एक्सपेंडिचर मेथड है, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। एक्सपोर्ट तो खर्चा नहीं है, इनकम है। सोच के देखिए, भारत के लिए एक्सपोर्ट एक्सपेंस है कि इनफ्लो है? कैसे एक्सपेंस है सर? तो कैरेज खर्चा है ना सर। 5 करोड़ का माल बाहर बेचेंगे, उसमें 500 रुपया या 5,000 रुपया या 5 लाख रुपया कैरेज देंगे, खर्चा 5 करोड़ का हो गया क्या? 5 करोड़ का माल एक्सपोर्ट करेंगे 5 लाख का खर्चा करके, तो खर्चा क्या हुआ? मात्र 5 लाख। 5 करोड़ तो देश में आया है। और एक्सपेंडिचर क्या है सच देखे तो? इंपोर्ट है ना। इंपोर्ट देखिए, खर्चा तो वही हुआ ना, पर फोकस प्रोडक्शन पे है। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड है, पर भूलो मत निकाल क्या रहे हो? नेशनल इनकम। तो ठीक है, नहीं हुआ। लॉजिक क्या इनका समझ रहे हैं? अगर होता तो कहां बनता, तो कहां खरीदा जाता? उस देश का नेशनल इनकम। तो एक्सपोर्ट ठीक है, यूके में लोग मेरा सामान खरीद रहे हैं, पर मैं बनाया हूं, तो ये मेरा खर्चा है, ये मेरा प्रोडक्शन है। इवन दो इट हैज बीन कंज्यूम्ड बाय सम अदर नेशन, it is expenditure of some other nation, it could have been my consumption because it was produced in my country. Another brilliant question, उदय आप आंसर करिएगा सर। नेट एक्सपोर्ट्स एंड NFIA तो सेम है, बहुत बच्चों को लगता है। नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। और जो बच्चे अटेंड किए हैं उनके लिए सवाल है, जो नहीं किए हैं देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। एक होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। बहुत बच्चा को लगता है, आपको भी लग रहा होगा मन में, एक ही तो बात है, दुनिया के बाहर बेचे माइनस दुनिया से खरीदे, ये भी फ्रॉम माइनस टू, सेम ही हुआ। अगर आप थोड़ा बुद्धिमानी का काम करें, एग्जैक्ट ऑपोजिट है। ऑपोजिट, सेम नहीं, ऑपोजिट। ये क्या है? बना कहां, बिका कहां? ये क्या है? बना बाहर, बना इंडिया में। ये कहां बना है समझ रहे हैं? बाहर बना है, पर क्योंकि लोग हमारे, हम बोल रहे हैं मेरा है। ये कैसे आप बोल सकते हैं एक्सपोर्ट और फ्रॉम अब्रॉड सेम है? ऑपोजिट है। एक्सपोर्ट का मतलब मेरा यहां बनना है, दैट इज माई डोमेस्टिक इनकम, दिस इज नॉट माई डोमेस्टिक इनकम। ये बाहर बना है क्योंकि नेशनल मेरा आदमी है, तो इसीलिए मैं इंक्लूड करने बोल रहा हूं। कोई हालत में नेट एक्सपोर्ट्स और NFIA एक नहीं है, दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं है भाई। नेट एक्सपोर्ट्स गुड्स एंड सर्विस को लेकर है और ये फैक्टर इनकम को लेकर है। हम बोल रहे हैं कि ये तो NFIA अलग ही कॉन्सेप्ट है, डोमेस्टिक प्लस NFIA, ये कोई मेथड का ही पार्ट नहीं है। अग्री करते हैं? तो चलिए क्या 4 खर्चे हैं वो देखते हैं। हाउस होल्ड, तो बताइए ना क्या नाम है शांभवी, आप क्या क्या खर्चा करते हैं? अरे कुछ भी बता दो, मेरा ना फिक्स्ड है। सारा रिकॉर्डिंग पास्ट ईयर का देखिएगा, फेमस है मेरा ये लाइन, आलू टमाटर भिंडी प्याज। खरीदते नहीं है क्या? आलू टमाटर भिंडी प्याज सभी खरीदता है भाई। और क्या खरीदते हैं आप? कपड़ा लेते हैं, ठीक है, बुक्स, मेडिसिन्स, और बस, मतलब आलू टमाटर भिंडी प्याज, बुक्स, मेडिसिन्स, चाय, वाह, ओके। आपके घर में AC, टीवी ये सब नहीं है?
मतलब नेचुरल लाइफ जीते हैं आप लोग। बच्चा क्या है ना, प्रॉब्लम क्या है कि जब हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं तो एसेट नहीं बोलता है बच्चा। हाउस होल्ड के लिए ना कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, वो गाड़ी ले कि फ्यूल भराए, वो कंजम्पशन के लिए ही ले रहा है। हम बोल रहे हैं वो सब कुछ जो आप खरीदते हैं, जो सेकेंड हैंड नहीं है, जो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन नहीं है, वो काम बाकी है मैम उसका, हम बताएंगे, प्रॉमिस बताएंगे, आप उसको होल्ड पे रखिए। पर जो कुछ भी हाउस होल्ड खरीद रहा है फॉर कंजम्पशन पर्पसेस, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन का मतलब समझते हैं, यूज करना। तो आप माइक्रोवेव लें या आप टी शर्ट लें, है तो PFCE, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अग्रीड। देवांशी फिर आते हैं फर्म्स। हम चाहते हैं, क्योंकि अक्षिता और अंजलि का ना अकाउंट्स नहीं है, आप उनको बताएं कि ट्रेडिंग अकाउंट में और PL अकाउंट में, दो ऐसे खर्चों के अकाउंट है, खाली खर्चा जाता है उसमें, खर्चा और इनकम। बस बताएं ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या खर्चे जाते हैं, और उनको हमको बताइए मत। हाँ बोलिए ना। जैसे हम बताते हैं, वो थोड़ा फांकी मार दी, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट, ऑक्ट्रॉय, वेजेस, एवरीथिंग रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट, व्हाट आर द एक्सपेंसेस, वो ट्रेडिंग में चला जाता है। PL में जाते हैं ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन, एवरीथिंग। तो इंटरेस्ट पेड, बैड डेट्स, खर्चा। हम आपको एक बात बोलेंगे, आपको और बाकी सबको दुख होगा, एक भी खर्चा जो हम लिखते हैं ना अकाउंट्स में, वो यहां नहीं जाएगा, एक भी नहीं जाएगा। उसका कारण क्या है भैया? क्योंकि वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। अब सुनिए, इस पे बहस बहुत गजब का हुआ था पिछला साल। बच्चा आके बोला वेजेस क्यों नहीं ले रहे हैं, और जो लोग पढ़ा है वो लोग बेटर डिबेट समझ पाएगा। बोला वेजेस तो COE का पार्ट है, आप उसको कैसे हटा दिए इसमें से? आप बोल रहे हैं नहीं ले रहे हैं, हम बोल रहे हैं जब इनकम मेथड में हो तो वेजेस कमाए हो ले लेना, लेकिन एक्सपेंडिचर मेथड में वेजेस नहीं आएगा। ये क्या बात बोल रहे हैं भैया आप, वेजेस एक में आ रहा है एक में नहीं आ रहा है, ये कोई लॉजिक है कि रटा रहे हैं? हम बोले लॉजिक सुनो, उसी वेजेस से जाके तो आलू टमाटर भिंडी प्याज खरीदे हो, वो पैसा ही तो था जिससे आलू टमाटर भिंडी प्याज खरीदे थे, वही तो एक्सपेंडिचर हुआ। जो कमाए वो खर्चे। सो व्हेन योर पर्सपेक्टिव इज इनकम, you look at COE received, interest received, rent received, dividend received, profit received, mixed income received, how much you earn. But when your perspective is expenditure, you can't take double counting हो जाएगा, wages भी ले लिए और जुगल उस wages से जाके आलू टमाटर प्याज भिंडी पास्ता टी शर्ट ये सब भी ले रहा है, तो दो बार आ गया यार, ये तो फिर तो गड़बड़ है। इसीलिए तो लेना ही ले रहे हैं, दो बार कैसे ले लें बताओ ना। आ रहे हैं सर, आप लोग बहुत अच्छा सवाल पूछ रहे हैं, बहुत बढ़िया बात बोल रहे हैं, बस याद रखिएगा ये सब सवाल। क्लियर है? पहले ये क्लियर करिए कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या हुआ। हाउस होल्ड का सब कुछ खर्चा, पर हाँ सेकेंड हैंड नहीं होना चाहिए, स्टॉक मार्केट में नहीं होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, लव एंड अफेक्शन से नहीं होना चाहिए। आदित्य बोला कि अरे वाह हैप्पी वैलेंटाइंस डे, 10,000 रुपया गिफ्ट, टॉपिक चेंज तो फट से कर देता है। अगर सोचा भी नहीं है, बस बोल दिया अगर हाँ बना कब था? नहीं आएगा, आएगा उस साल का प्रोडक्शन